अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के कोर्स में रिकरेंसेस को फर्दर प्रोसीड करते हुए आज हम आइट्रेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में जो है मैंने सॉल्विंग द रिकरेंसेस ये 3 मेथड्स के बारे में बताया था कि ये 3 मेथड्स आइट्रेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड मास्टर मेथड। तो पहले इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हो चुकी है और अब इसके रेलेवेंट जो है एग्ज़ाम्पल जो है मैं अभी आगे सॉल्व कराऊंगी। सपोज़ हमारे पास एक वह है इक्वेशन और हमने इसको क्या करना है, दिस इज़ द इक्वेशन, मैंने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू व्हाट, टी ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 2n/2 वेयर n इज इक्वल टू 2 पावर k। अब ये k कहाँ तक जाएगा, डिपेंड्स कि कितना आगे ये सीरीज़ आगे जाएंगी। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे करेंगे कि इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ, इसको टी ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 2n/2। तो इसको मैं आगे इसकी जगह अगर मैं इस n को आगे प्रोसीड करती जाऊंगी, अच्छा हमने ये यहाँ तक लेके जाना जिस तरह n/2 है, n/4 है एंड सो ऑन। तो ये डिवीज़न में हम उस नंबर तक जाएंगे जो n की वैल्यू है। अगर n की वैल्यू मेरे पास 4 है, ठीक है, तो मैं n/4 तक जाऊंगी। अगर n की वैल्यू मेरे पास 8 है तो n/8 तक जाऊंगी। अगर n की वैल्यू मेरे पास 16 है तो मैं 16 तक जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया है, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये n है तो मैं सबको, अगर मैं n की जगह n/2 लूँगी तो इधर जो n है ये भी n/2 हो जाएगा, ये वाला, इधर जो n है ये भी n/2 हो जाएगा और ये वाला n भी n/2 हो जाएगा। इस 2 की बात नहीं कर रही, ये अलग से होगा। ये n मेरे पास जो हो जाएगा वो n/2 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, टी ऑफ n/2 इज इक्वल टू, अब ये n है तो इसको भी मैं n/2 लूँगी, प्लस 2 अपनी जगह, t अपनी जगह, और ये असल में हम ये क्यों निकाल लें, n/2 क्यों निकाल लें, क्योंकि मैंने फिर इधर जो है टी ऑफ n/2 की जगह मैंने फिर ये इक्वेशन पुट करना है इसकी जगह। ठीक है, तो क्या करूँगी, ये 2 है ये t है, तो ये जो n है मेरे पास इसको मैं n/2 ले लूँगी। ठीक है, और फिर होल डिवाइडेड बाय 2 इस तरह। तो ये n मेरे पास ये वाला हो गया, n/2 हो गया, और ये जो 2 है ये वाला मेरे पास ये वाला 2 हो गया। तो मेरे पास इस तरह ये इक्वेशन बन के आ गई। और हम इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो मेरे पास n/2 है, ठीक है, तो असल में टी ऑफ n/2 की जगह फिर मैंने ये इक्वेशन बनाना है, इसकी जगह मैंने फिर ये पूरा जो अभी मैंने ये इक्वेशन लिखा है ये वाला, ये कैसे आया है जो मैंने अभी बता दिया है। ठीक है, अब ये n/4, टी ऑफ n/4, तो अगर ये मेरे पास ये n/4 हो गया है ये, तो ये भी n/4 होगा और ये n भी n/4 होगा। ठीक है, तो ये n/4 ये वाला, और ये भी n/4 ये वाला, और ये n भी मेरे पास n/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे n/4 प्लस 2t जो कि अपनी जगह पे आ गया, मगर ये जो है ये वाला n, इसकी जगह में लिखूँगी n/4, और ये जो 2 है ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास ये वाला इक्वेशन बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, n/4 प्लस
2t और ये n/4 नीचे आ जाएगा तो n/8। तो ये वाला जो है ये इक्वेशन ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब इसका तो पता चल गया कि मेरे पास ये इस फर्स्ट इक्वेशन से इससे ये वाला कैसे आया है और ये वाला। ठीक है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया। अब ये है कि हम इसमें पुटिंग कैसे करेंगे। अब मैं इसको ऐसे करूँगी कि मैं इसको अपनी जगह छोड़ दूँगी, इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा, t ऑफ n इज़ इक्वल टू व्हाट, n प्लस 2। अब ये t ऑफ n/2 इसकी जगह मैं क्या लिखूँगी, इसकी जगह मैं ये वाला इक्वेशन लिख लूँगी। तो क्या हो जाएगा, इस तरह 2 अपनी जगह और ये यूँ, ये पूरा इक्वेशन जो है ये वाला हो जाएगा, जो कि मेरे पास ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे t ऑफ n/2, तो t ऑफ n/2 की जगह ये है ना, ये पूरा आ सकता है ना ये वाला इक्वेशन। ठीक है, तो मैं लिखूँगी n/2 प्लस 2t n/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, और ये दूसरा ये वाला ब्रैकेट इसको जॉइंट कर रहा है। तो मेरे पास जो ये इक्वेशन आया है ये यूँ आया है, ये वाला इक्वेशन इस तरीके से आया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब मैं क्या करूँगी इसके बाद यूँ कि मैंने अब ये तो सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये इस तरह अपनी जगह ये कैलकुलेशन हो गई है, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इधर, तो मेरे पास ये जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये इस तरह ये हो जाएगा। ये 2 इस टर्म से ही मल्टीप्लाई हुआ है और इस दोनों टर्म से, इस टर्म से भी और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये 2 इस टर्म से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, और जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4 हो गया है, और ये t अपनी जगह और ये t n/4 हो गया है। तो मेरे पास जो है फाइनल क्या आ गया है, ये मेरे पास n प्लस इससे n प्लस n, एक n ये हो गया, एक n ये हो गया, प्लस 4t ऑफ n/4। तो इससे मेरे पास ये वाला इक्वेशन आ गया है, ये वाला। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो है मेरे पास इस तरह, फिर ये जो है इसको मैं ये वाला इक्वेशन जो है इसमें इसको तो छोड़ूंगी, अब ये जो है इसको मैं सॉल्व करूंगी इसकी जगह। ये जो मेरे पास क्या है, दिस इज़ t ऑफ n/4 जो कि मेरे पास ये वाला है t ऑफ n/4। ये रिमेनिंग पोर्शन जो है मैं ये छोड़ दूंगी, ये तो अपनी जगह आ जाएगा। n प्लस 4 क्या हो जाएगा, n प्लस 4। तो जो मेरे पास ये t ऑफ n/4 है, इट्स ब्रैकेट, दिस इज ब्रैकेट। तो अब ये तो अपनी जगह आ गया है, अब इसकी जगह में ये है ना t ऑफ n/4, ये भी t ऑफ n/4 है, तो मैं ये पूरा इक्वेशन लिखूँगी, इसको यूँ लिखूँगी। तो ये आप देख रहे हैं ये n प्लस n ये हो गया, ये तो अपनी जगह, ये भी अपनी जगह आ गया है। ठीक है, और ये 4 भी अपनी जगह आ गया, मगर t ऑफ n/4 की जगह ये क्या आ गया है, ये वाला पूरा इक्वेशन जो कि n/4 प्लस 2t n/8 के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये n अपनी जगह, ये n अपनी जगह, ये 4 का टर्म जो है ये इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला जो टर्म है इससे भी
मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस तरह। अब जब कि ये 4 जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, और ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या आ जाएगा, ये n प्लस n तो अपनी जगह होंगे। तो n प्लस n प्लस ये 4n बाई 4, 4n बाई 4, और ये 4 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये 4 क्या हो जाएगा, प्लस 8, 8t, 8t n बाई 8। तो ये इस तरह हो जाएगा, सही है। तो अब इसको ये जो है इससे ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, n प्लस n प्लस n, n प्लस n प्लस n, ये इधर प्लस 8t ऑफ n बाई 8। ओके, तो ये हो जाएगा। इससे अब ये आप देख रहे हैं एक सीरीज़, एक सीक्वेंस में ये पूरा, अगर मैं अब ये 16 होगा तो ये भी 16 होगा, और ये मेरे पास 4 टाइम n आएगा। तो ये देखिए 2 पावर 3 जो है, ठीक है, तो ये 2 पावर 3 से 8 आता है, और ये भी 3 है, ये भी 3 है, एक सीक्वेंस बन रहा है, और ये भी 2 पावर 3 है। ठीक है, तो एक ख़ास एक सीक्वेंस बन रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम ये लेंगे n प्लस, ठीक है, n प्लस n प्लस n है ना, तो ये कितनी दफ़ा ऐड होगा, ये 2 के पावर जो ये वाला है 2 के पावर 3 है ना, तो ये जो i है 2 पावर i यहाँ पे आएगा, और ये मुझे जो i रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में अगर मैं 16 लूँगी तो ये 8 से ये क्या हो जाएगा, ये जो मैंने 2 पावर 3 लिखा है दिस इज़ 8 इक्वल टू 8, तो ये 3 n प्लस n 3 टाइम ऐड हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं ये 16 लूँगी ये भी 16 हो जाएगा, और ये 4 टाइम ऐड होगा। अगर फिर ये मैं आगे और कोई वैल्यू लूँगी 32 लूँगी तो ये 5 टाइम हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो एक सीक्वेंस में जा रहा है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में है, तो ये n प्लस 2 ऑफ i, अब ये n प्लस 2 ऑफ i, ठीक है, तो ये क्या मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है ये 2 ऑफ i, तो ये इस i को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 ऑफ i मीन के 2i अगर 1 होगा तो ये भी 1 होगा, तो ये n बाई 2 n बाई 2 होगा। ठीक है, अगर i की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये भी मेरे पास n हो जाएगा सिर्फ, और अगर ये i की वैल्यू 1 है तो ये सिर्फ 2 हो जाएगा, और ये भी मेरे पास सिर्फ 2 होगा। i की वैल्यू अगर 2 है तो ये 4 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा। i की वैल्यू 3 है तो ये 8 हो जाएगा, और ये भी 8 हो जाएगा, और ये भी 3 टाइम ऐड होगा। अगर i की वैल्यू 4 है तो मेरे पास ये 2 पावर 4 हो जाएगा, और ये भी 2 पावर 4 हो जाएगा, और ये 4 टाइम ऐड होगा, एंड सो ऑन। तो ये जो है k ऑफ n, कितनी दफ़ा n मल्टीप्लाई होगा k टाइम, और वो k 2 रेस्ट पावर ऑफ k है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैं 2 की पावर ले रही हूँ विच इज़ इन दिस केस इज़ 3, ठीक है, तो अगर ये मेरे पास ये k 1 है, और ये इधर भी 1 है, और ये इधर भी 1 है, ठीक है, तो ये उस तक ये n जाएगा जहाँ तक ये 1 आ जाएगा। हमारे पास ये सीरीज़ आगे तक जाएंगी। अगर मेरे पास n मेरे पास 16 है तो ये 2 बाई 16 तक जाएगा। n मेरे पास अगर 8 है तो ये 8 बाई n बाई 8 तक जाएगा। मतलब मेरे पास t ऑफ n जो है मेरे पास 1 आना चाहिए। तो 1 तब आएगा जब n को मैं उसी वैल्यू पे डिवाइड करूँगी। अगर n 16 है तो ये 16 तक जाएगा, तो 16 बाई 16 1 हो जाएगा। तो ये सीरीज़ आगे प्रोसीड होती जाएगी। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है जो कि k ऑफ n प्लस 2 पावर k t ऑफ 1, और ये मैंने हर हाल में t ऑफ 1 तक लेके जाना है। ठीक है, एक नॉन सीरीज़ तक जाए। जिस तरह हम लूपिंग में लूप लेते हैं तो लूप में कहाँ तक जाता है, एक सीरीज़ होती है, एक फाइनाइट लिस्ट होती है फॉर लूप में।
तो फॉर लूप में एक हमारे पास एक फाइनाइट लिस्ट होती है, उस तक हमने जाना होता है, सही है। तो यहाँ पे जो है इस के को समझने के लिए ये है कि ये के कितने टाइम ऐड हो रहा है। आप देखें ये मेरे पास आई टाइम ऐड हो रहा है, ठीक है। अब ये मेरे पास अगर 2 के पावर 3 है तो ये भी 2 पावर 3 हो जाएगा, और ये 3 पावर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3 इससे मल्टीप्लाई एन से हो रहा है, ठीक है। तो इतने टाइम ये, तो ये अगर 3 है तो 3n हो जाएगा, अगर 2 के पावर 3 है, और इधर 2 के पावर 3 है। और अगर मेरे पास के 4 है तो ये 4n हो जाएगा, ये 2 पावर 4 हो जाएगा। और ये, मगर मैं एक दफ़ा फिर आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो n है, जो मेरे पास ये n होगा, n की वैल्यू हम वहाँ तक लेंगे कि हमारे पास n बार हम इतने सीरीज़ लेंगे तो मेरे पास है जो n बाय एनीथिंग वो आएगा, जो उस तक जाएंगे जो n की वैल्यू है। मतलब अगर n 16 है तो ये 16 तक जाएगा, 16 तक डिवाइड होगा। n की वैल्यू 8 है तो मेरे पास सिर्फ इस तक जाएगा। अगर n की वैल्यू 32 है तो 32 बाई 32 तो यहाँ तक जाएगा। मेरे पास t ऑफ n की वैल्यू t ऑफ 1 तक जानी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास n टू द लॉग ऑफ n, ये n टाइम जो मल्टी k ऑफ n है, तो ये मेरे पास n टू द लॉग ऑफ n के बराबर है। और ये इसको मैं इस k ऑफ n को मैं इस 2 पावर k को मैं n के बराबर लेती हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है। 2 पावर k को मैं एज्यूम करती हूँ n, तो ये n हो जाएगा और ये t ऑफ 1 हो जाएगा, जो कि मेरे पास इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, ठीक है। हर एक चीज़ का अपना एक प्रॉपर इक्वेशन होता है। जिस तरह आप लोगों ने अर्थमेटिक सीरीज़, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये सारे पढ़े हैं, तो एक ख़ास लिमिट तक मल्टीप्लाई हो के एक हमें एक वैल्यू मिलती है। तो उस फार्मूले में हम जितनी वैल्यू एंटर करते हैं तो वही उसके, अगर वो 10 तक आगे बार बार ऐड हो रहा है, 20 तक हो रहा है जो भी, तो उसी इक्वेशन उसकी प्रॉपर इक्वेशन होगी। तो ये इसके लिए इसका जो है ये इसके बराबर आ रहा है, ताकि ये जो n तक जाएगा तो नॉर्मली हमारे पास इसके इक्वलेंट आ रहा है, ठीक है। तो हर एक सीरीज़ जहाँ तक जाएगी इसके लिए कोई प्रॉपर इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक मीन है या ज्योमेट्रिक मीन है, उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो अगर वो मीन जहाँ तक भी जाएगा, कितने नंबर्स के लिए मीन लेंगे हम, 10 के लिए, 20 के लिए, 30 के लिए, तो वो हम उसमें n पुट करेंगे और वही n नंबर हमारे पास जो जितने भी होंगे, या ज्योमेट्रिक मीन है उसके लिए वो करेंगे तो n पर डिपेंड करेगा, मगर उसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। तो उसी में पुट करके अब ये n मेरे पास जो भी होगा, हम उसमें ये n अगर 16 है तो 16 पुट करेंगे और उसके मुताबिक जो वैल्यू आएगी 16 तक आएगी। अगर मेरे पास कोई इस तरह, तो ये उस तक जाएगा, हमारे पास टाइम जो है t ऑफ 1 तक आना चाहिए, ओके। आई होप इसमें कोई और कन्फ्यूजन नहीं होगी, काफ़ी मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर लिया है।